विसंगतियों से व्यंग निकलता है। वरना एक जमाना था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। क्या बात है। और भले ही कम संख्या में 1-2 माताएं मैंने यहाँ बैठी हैं, निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। भुवन मोहनी जी और दीपा जी पढ़ रही थी तो क्या उछल उछल के दांत दे रहे थे और आनंद ले रहे थे प्रदीप पवार जी। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। क्या बात। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। क्या बात है, समझी बात। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है, विशेषकर हिंदी की, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। बिल्कुल। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आमदिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। वाह 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 वाह, आनंद आ गया वैसे। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। ये मीडिया, सोशल मीडिया वाले सब करते रहते हैं खेल अपनी कमाई के लिए। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। तो मैं तो क्या है, जो मुद्दे हैं देश के असली, उनकी बात करता हूं। और मैं कहीं नहीं कहूंगा आपको ताली बजाओ या हाथ उठा के ताली बजाओ। आप पूरी एकाग्रता के साथ सबको सुन रहे, निवेदन करता हूं। चेयरमैन साहब, आगे से ये कवि सम्मेलन इसी कृषि उपज मंडी में ही करना, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि यहां जितना अच्छे ढंग से आप सब लोग सुन रहे हैं, जो आई कांटेक्ट है एकदम से, और एकाग्र होकर के कविता का आनंद ले रहे हैं। कविता बहुत लोगों के लिए होती भी नहीं है। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, मैं कोई पॉलिटिकल सटायर और उस तरह की बात ज्यादा आज करूंगा नहीं,
क्योंकि वो सब चीजें आप सब लोग जानते हो। मैं कुछ ऐसा सुनाना चाहता हूं जो बहुत गहरे से आप एकाग्र होकर के सुन सके। पूरी दुनिया का नजारा आप देखो, चाहे वो बाइडन हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, बोल्सोनारो हो, एर्दोगन हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, लोगों को लगता है कि राजा का चुनाव वो करते हैं। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। हम कृषि उपज मंडी में हैं, आप ताज्जुब करेंगे, एक आदमी दिन भर मेहनत करता है तब जाकर के उसको 400-500 रुपए मिलते हैं, और कोई आदमी हर घंटे के 80-90 करोड़ रुपए कमा रहा है, जबकि दोनों के वोट की कीमत तो एक ही है। प्रजातंत्र से हमने हासिल क्या किया? हमारा प्रजातंत्र कहीं चुनावी राजतंत्र तो में नहीं बदल गया है। ये जो चीजें, इनकी तरफ भी ध्यान देना शुरू करो। दो चीजें, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, वो भले फॉर्मेट कोई भी रहा होगा, आदिम अवस्था में भी रहा होगा बाजार। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे यूक्रेन और रशिया के युद्ध हो, जो बाजारवादी लोग हैं सब उनका खेला है। हथियार बना लिए, अब लड़ाओ आपस में। दवा बना ली, अब करो बीमारियां पैदा। पूरा नजारा आप देखो। तब आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये तो छोड़ो, आप क्या पढ़ेंगे और क्या सोचेंगे, ये तक भी कोई और तय कर रहा है। ये किसान आते हैं, यहाँ कृषि उपज मंडी है, आप जो मेले लगाते हैं, मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन्हीं मेलों ने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचा रखा है। असली हिंदुस्तान कहां धड़कता है, वो इन मेलों में घूम करके देखना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए कोर्स से हटा दी गई, पाठ्यक्रम से हटा दी गई, कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे? खतरे वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। रोजाना जो सोशल मीडिया पे बैठ के कोई किसकी टांग खींच रहा है, कोई किसको ट्रोल कर रहा है, खतरे दूसरे हैं। दुनिया किसकी गिरफ्त में है, उन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ तीखा बोल जाता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। घर में घुस रहे मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल।